को वृत्तासुर की कथा सुनाई है। किस प्रकार से महामाया के प्रभाव से वृत्तासुर के ऊपर इंद्र ने विजय पाई है, उनका वध किया है। इस विषय में जन्मेजय ने प्रश्न किया था, वृत्तासुर कौन है, कैसे प्रकट हुआ, आदि आदि। तो बताया है त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, उनको गुरु के रूप में वर्ण किया। बाद में स्वार्थ में आकर के इन्हीं का त्रिशिरा भी नाम था। इनके 3 शिर थे, आकेता इनका त्रिशिरा नाम था। इंद्र ने अपने स्वार्थ में आकर के त्रिशिरा का वध कर दिया। सज्जनों, त्वष्टा ऋषि बड़े दुखी हुए, बड़े क्रोधित हुए। तो ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुला करके इंद्र को मारने के लिए अभिचारण यज्ञ प्रारंभ करवाए हैं। इंद्र शत्रु विवर्धस्व प्रतापात् तपसो मम प्रादुर्बभूव तरसा पुरुषः पावकोपमः। जब त्वष्टा ऋषि का यज्ञ सिद्ध हुआ, संपन्न हुआ सज्जनों, तो उसी यज्ञ कुंड से बड़ा ही प्रतापी एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा वृत्तासुर। सज्जनों, जो देखते ही देखते विशाल काय पर्वताकार हो गया है, कुंभकर्ण से भी विशाल का इसका स्वरूप है। जातः स पर्वताकारः काल मृत्यु समः स्वराट किं करोमीति तं प्राह पितरं परमातुरम्। उस पर्वताकार विशाल काय दैत्य ने, वृत्तासुर ने अपने पिता त्वष्टा ऋषि से कहा है, हे महामुने, हे पिताजी, क्या आज्ञा है, आपने मुझे क्यों आवाहित किया है। तो सज्जनों, त्वष्टा ऋषि ने कहा, जाओ और दुष्ट इंद्र का वध करके बदला लो। उन्होंने तुम्हारे ज्येष्ठ भाई का वध किया है। अब जब वृत्तासुर ने स्वर्गलोक पर चढ़ाई किया तो देवराज इंद्र सब देवता भयभीत हो गए। बृहस्पति से, महाराज जी से, गुरु जी से पूछते हैं। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, तुमने व्यर्थ में त्रिशिरा का अपने स्वार्थ में आकर के वध किया है, उसी दोष के कारण तुम्हारे ऊपर संकट आया है। तस्य पापस्य सहसा फलमें तदुपागतम्। ये यज्ञ कुंड से उत्पन्न है, ब्रह्म तेज से व्याप्त है, अतः इसका ये अवध्य है, किसी दिव्यास्त्र से ये मारा नहीं जाएगा। तब तक सज्जनों, वृत्तासुर स्वर्गलोक में प्रकट हो गया है। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और देवता सब पराजित हुए, अपना अपना प्राण लेकर के भाग गए हैं। तत्रादभूदारुणम युद्धम तत्राभूदारुणम युद्धम वृत्रवासवयोस्तदा। देवी भागवत में तो वर्णन आया है, 100 वर्ष पर्यंत इनका भयंकर युद्ध चला है। लेकिन इंद्र अंतिम में पराजित होकर के, प्राण बचा करके, रावत हाथी छोड़ करके भाग गए। सज्जनों, वृत्तासुर की विजय हुई है। नहंतास्ते मया यशमात् उगतं भीतममारणम्। शत्रु यदि युद्ध छोड़ करके भाग जाए तो नीतिवान व्यक्ति, बुद्धिवान व्यक्ति कायर का कभी वध नहीं करते हैं। इसलिए वृत्तासुर ने इंद्र को मारा नहीं है। आगे सज्जनों, त्वष्टा ऋषि के पास आए हैं वृत्तासुर और कहा, हे पिताजी, हमने आपकी आज्ञा से इंद्र को पराजित कर दिया है। इंद्र भाग गए, इस पाप से बचने के कारण हमने उसे वध नहीं किया, मारा नहीं है। अब त्वष्टा ऋषि ने कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे कार्य को देख करके बहुत प्रसन्नता प्राप्त की है, अतः अब तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या के द्वारा ही ऐश्वर्य, कांति, विजय, बल वृद्धि की प्राप्ति होती है। तपस्या की बहुत बड़ी महिमा है सज्जनों। तपः कुरु महाभाग सावधानः स्थिरासनः तपसा प्राप्यते लक्ष्मीस्तपसा राज्यमोत्तमम्। महामुनि त्वष्टा ने वृत्तासुर से तपस्या की महिमा बताई है आचार्य जी देवी भागवत में। और श्रीमद् भागवत में तो तपस्या की महिमा भगवान नारायण ने भी अपने मुखारविंद से प्रकट किया है, कहा है, तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसा नघ सृजामि तपसे वेदम दृशामि तपसा पुनः। भगवान नारायण ने श्रीमद् भागवत में तपस्या की बड़ी महिमा गाई है। और वृत्तासुर ने जाकर के बड़ी घनघोर अपने पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य करके गंधमादन पर्वत पर गया है और स्थिर आसन पर
बैठ करके बड़ी घनघोर भक्ति दुर्गा की उपासना की है, तपस्या किया है। मघवातम पश्यतंस्तम मघवातम तपसस्संतम ज्ञात्वा चिन्तातुरोह्यभूत गंधर्वान् प्रेषयामास विघ्नार्थं पाकशासनः। इंद्र बड़े डरपोक हैं, वृत्तासुर की तपस्या को देख करके बड़े भयभीत हुए। गंधर्वों को भेजा, सज्जनों ने कहा अनेक प्रकार के उपद्रव करवाए, लेकिन धन्य है वृत्तासुर का मनोयोग। किसी भी प्रकार के विघ्न आने के बाद भी वृत्तासुर तपस्या से विचलित नहीं हुए हैं, घनघोर तपस्या करते रहे हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। 100 वर्ष की तपस्या जिसकी सिद्ध हुई है, तो लोक पिता ब्रह्मा जी से वरदान देने के लिए उद्यत हुए। वरम वरे भद्रमते मनोभिलषितम तव। हे दैत्येंद्र, जो तुम्हारे मन में इच्छा हो वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। अब इसने बड़ा विचित्र वरदान मांगा सज्जनों। क्या मांगा? पहले तो स्तुति किया है, पादो प्रणम्य शीर्षा, ब्रह्मा जी के चरणन में प्रणाम कियो है। हे ब्रह्मन, आप ऐसा वरदान दे दो कि मैं त्रिलोक विजयी हो जाऊं। मेरी मृत्यु न लोहे से हो, न काष्ठ से हो, न सूखे वस्तु से हो, न गीले वस्तु से हो, ऐसा वरदान मांगा। शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, हमें किसी से भय ना हो। इस प्रकार से न शुष्केण न चात्रेण न पाषाणेन दारुणम भविष्यति न ते मृत्युरिति सत्यम ब्रवीम्यहम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे दैत्येंद्र, हमने तुम्हें वरदान दिया, इन किसी भी वस्तुओं से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुम अवध्य हो जाओगे। इस प्रकार से सज्जनों, वृत्तासुर जब दिव्य शक्ति प्राप्त किया है, देखा कि देवराज इंद्र फिर से स्वर्गलोक में डट गए, अपने अधिकार को प्राप्त कर लिया जब हम छोड़ के चले आए हैं। तो तुष्टा पिता की आज्ञा को पा करके फिर से वृत्तासुर ने भयंकर रूप धारण करके प्रस्थान किया स्वर्गलोक में। शक्रम जग्राह सहसः वृत्तः क्रोध समन्वितः अपावृत्य मुखे क्षिप्त्वा स्थिरो वृत्तः शतक्रतुम। भयंकर युद्ध हुआ सज्जनों। वृत्त ने इंद्र को पकड़ कर लिया है और अपने मुख में रख लिया है। लेकिन पुराणांतर में वर्णन आता है न, निगल लिया था वृत्तासुर ने देवराज इंद्र को, रथ के सहित निगल लिया था। लेकिन दधीची महर्षि के अस्थियों से बना हुआ दिव्य वज्र हाथ में धारण किए हुए इस समय इंद्र फिर क्या था, उसकी कुक्षी को भेद करके बाहर निकले हैं। इस प्रकार से भयंकर युद्ध हुआ है। स्थान भ्रष्टा सुरा सर्वे गिर दुर्गेश संस्थिताः। ये तो भागवत पुराणांतर की कथा है, परंतु देवी भागवत के अनुसार इंद्र जैसे तैसे अपने प्राण को बचा करके भागे हैं और फिर से वृत्तासुर का वहां पर अधिकार हो गया है। सब देवता शिव जी की शरण में गए हैं, महादेव जी के शरण में गए हैं। किम कुर्मः क्वच गच्छामः स्थान भ्रष्टा महेश्वर। हे महादेव, हम सब स्वर्गलोक के पद से हीन हो गए हैं, हम कहाँ जाएं, हमारा पद फिर से कैसे मिलेगा। शिव जी से प्रार्थना किया देवन ने। फिर क्या था सज्जनों, शिव जी ने कहा है, देखो इस कार्य को विष्णु भगवान बड़े अच्छे से कर, क्योंकि उनके पास छल बल के साथ छल भी है, वे छलिया हैं, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। न शक्तश्च छलज्ञश्च सशक्तश्च छलज्ञश्च बलवान बुद्धिमत्तरः। भगवान विष्णु बड़े बलवान भी हैं और बड़े छलिया स्वभाव के हैं। वे ही कुछ युक्ति से तुम्हारे राज शासन को प्रदान करेंगे, तुम्हें दिलवाएंगे। शिव जी समस्त देवताओं को लेकर के वैकुंठ धाम गए हैं। वहां पर पहुंच करके पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिताः। समाहित मनुष्य देवन ने पुरुष सूक्त के द्वारा पुराण पुरुषोत्तम नारायण विष्णु का यजन किया है, स्तवन किया। सज्जनों, पुरुष सूक्त बहुत ही अद्भुत है। ऋषि मनोकामनाओं को लेकर के इसका स्वतंत्र रूप से यदि सहस्रार्चन माने सहस्त्र 108 अथवा 1008 बार पारायण किया जाए, इसकी अर्चना किया जाए भगवान नारायण की, तो शीघ्र समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला पुरुष सूक्त है। सज्जनों, भगवान नारायण प्रसन्न हुए हैं। आने का कारण पूछा है, किम ज्ञातम तव विभो त्रिशलोकेषु वर्तते। हे प्रभु, त्रिलोकी में क्या हो रहा है कि आप नहीं जानते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप तो परम ज्ञानी सर्वज्ञ हैं। विष्णु भगवान ने कहा, हे देवताओं,
शत्रु को जीतने के 4 उपाय कहे गए हैं शास्त्र में, नीति में। शाम, दाम, दंड और भेद। वृत्तासुर अजय है, वह बहुत बलवान है, अतः तुम लोग कोई दूसरा उपाय करो। इन नीतियों से यदि नहीं जीत पा रहे हैं तो विश्वस्तम मघवा शत्रुम हनिष्यति न चान्यथा। क्योंकि शत्रु के ऊपर कभी दया नहीं करनी चाहिए। शत्रु छोटा भी हो तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अपने शत्रु को वध करने में कोई दोष पाप नहीं होता है। क्योंकि यदि शत्रु को आप नहीं मारोगे तो शत्रु आपको मार डालेगा। और महाभारत कहता है कि आततायिन मायांतम हन्यादेव विचारेत। आतताई व्यक्ति यदि आपको मारने के लिए आ रहा है तो वह आपका वध करे, उससे पहले ही आप उसको मार डालो, तभी आपकी मंगल कल्याण होगा सज्जनों। इस प्रकार से न दोषोत्र सठे शत्रौ साठमेव प्रकुर्वतः। शत्रु के साथ शठता करना, छल करना, उसका दंड देना, वध करना कोई दोष नहीं होता है। और इस प्रकार से प्राचीन काल में, हे देवताओं, हमने तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए इन दैत्यों को मोहिनी रूप लेकर के छला था, में कोई दोष नहीं लगा था। मोहिनी सा महामाया, उन्हीं भगवती दुर्गा की कृपा से मैंने उन्हीं का मोहिनी अवतार धारण किया था, शक्ति अवतार धारण किया था। वे भगवती महामाया ही पूरे जगत को मोहित कर रही हैं। उन समस्त दैत्यों को मोहित किया था मोहिनी रूप में। भगवान भगवती माया की शक्ति से मैंने वो कार्य किया था। मोहिनी सा महामाया मोहयिष्यति दानव मोहितो मायया वृत्तः सुख साध्यो भविष्यति। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे परम आदरणीय मित्र प्रवर श्री दत्त पांडे जी का भी शुभागमन हुआ। मानो इनके रूप में विश्वनाथ जी ही आए हैं, उनके परम सेवक भक्त हैं सज्जनों। भगवान के भक्त का दर्शन मानो भगवत दर्शन की तरह ही पुण्यदायी है, ऐसा वर्णन आया सत्संग में। इस प्रकार से हे देवताओं, उन्हीं भगवती दुर्गा की कृपा से, महामाया की कृपा से मैंने पूर्व काल में मधुकैटभ आदि का वध किया है। मैंने छल से वामनावतार लेकर के दैत्यराज बलि को भी छला है, मोहिनी अवतार लेकर के मैंने दैत्यों को छला है। अतः अपने शत्रु को छल से मारने में भी कोई दोष नहीं होता है, मैंने ऐसा किया है। अतः तुम लोग भी छलने की योजना बनाओ। युक्तिगत बात बोली है। भगवान महाविष्णु ने कहा तुम लोग उन देवी की शरण में चलो, उनकी स्तुति करो। बड़े प्रेम भाव से देवता अर्थ स्वर में भगवती महामाया की स्तुति करते हैं। देवी प्रसीद परिपाहि सुतान प्रपन्नान वृत्तासुरेण समरे परिपीडितांश दीनार्तिनाशन परे परमार्थ तत्वे प्राप्तास्त्वदंघ्रि कमलम शरणं तवैव सदैव। हे माता, हम आपकी चरणार विंद के शरण में आए हैं। वृत्तासुर के उत्पात से आप हमारी रक्षा करिए। भगवती दुर्गा प्रसन्न हुई हैं और आकाशवाणी करते हैं, देवताओं तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, उस दैत्य का विनाश होगा। मोहयैनं रिपं वृत्रम देवानामति दुःखदम आयुधं च बलं देहि हतः स्याद् येन वा रिपुः। देवताओं ने कहा हे माता, ऐसी दिव्य शक्ति दीजिए, कोई आयुध दीजिए जिसके द्वारा हम इस दुष्ट का संहार कर पावे। अब सज्जनों, भगवती देवी ने यहाँ आयुध आदि मांगने पर भी नहीं दिया, अपितु दूसरी युक्ति की बात की। क्योंकि इनके परम गुरु महाविष्णु ने छलने की बात कही थी, तो भगवती अपने दिव्य परमाराध्य नारायण की बात को अन्यथा कैसे कर सकती हैं। अतः देवताओं से कहा तुम लोग किसी दूसरी युक्ति से इसके वध के लिए तत्पर हो। इस कारण से कुछ ऋषि मुनियों के अंतःकरण में भगवती देवी ने प्रेरणा किया है और वृत्तासुर के पास ऋषि मुनि पहुंचे हैं। स्वर्गलोक पर जो एक छत्र शासन सिंहासन पर बैठे हैं, कर रहे हैं। वृत्तासुर से ऋषि मुनियों ने कहा है, वृत्त वृत्र महाभाग सर्वलोक भयंकरः व्याप्तं त्वयैतत् सकलम ब्रह्मांडमखिलम किल। हे वृत्र, हे वृत्तासुर, हे महाभाग, तुम बड़े बलवान हो, बलशाली हो,
तुमने पूरे जगत पर अपना एक राज शासन कर रखा है। हम आपसे कुछ निवेदन करना चाहते हैं। देवता आपसे भयभीत है, आपकी शरण चाहते हैं, आपसे मैत्री चाहते हैं। भगवान की इच्छा से ऋषि मुनि मैत्री कराने के लिए वृत्तासुर के पास गए हैं। अब इस प्रकार से ऋषियों ने इतना भी समझाया है, हे दानवराज, युद्ध कोई अच्छी चीज नहीं है। अस्त्र शस्त्र का युद्ध तो बड़ा दुखदाई होता ही है। शास्त्र नीतियां तो इतना भी कहती हैं कि पुष्पैरपि न योद्धव्यम किम पुनः निशितैः शरैः। पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नीतियों में वर्णन आया है। फिर अस्त्र शस्त्र से युद्ध करना तो बड़ा दुखदाई होता है। भाई किसी को लगेगा, घायल होगा, रक्तपात होगा, पीड़ा होगी, व्यक्ति दुखी होगा जीव। अतः युद्ध को त्याग दो मनुष्य। सख्यम भवतु ते वृत्त शक्रेण सह नित्यदा। हे वृत्तासुर, इंद्र आपकी शरण में आना चाहते हैं। जय जय विराजय। आपकी शरण में आना चाहते हैं। वे आपसे मैत्री चाहते हैं, आपसे शत्रुता नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य का अनुमोदन करता है, सत्य की शरण में जाता है, उसकी कीर्ति पूरे ब्रह्मांड में छा जाती है। सत्याधाराधरानूनम सत्यमेव च दिवाकरः तपत्ययम यथा कालम वायु सत्येन वाप्यथ। हे दैत्येंद्र, सत्य के आधार पर ये पृथ्वी टिकी है। सत्य के कारण दिवाकर चलायमान होकर के तपते हैं, त्रिलोकी को प्रकाश देते हैं। सत्य के प्रभाव से वायु प्रवाहित होती है। अब वृत्तासुर ऋषि मुनियों की बात को सुन करके उसको दया आई है। अच्छा ध्यान देना, यही एक ऐसा दैत्य हुआ है जिसके सामने ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं और क्रोधित नहीं हो रहा। नहीं तो चाहे वो रावण हो, चाहे हिरण्यकशिप हो, चाहे कुंभकर्ण, चाहे मेघनाद, इनके सामने ऋषि मुनि जाने से डरते थे, मार के काट के खा जाते, भस्म कर देते।